वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल पे सबको डाउट था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया है जो कंपनी के लिए लाइफलाइन बन सकता है और टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। वोडाफोन आइडिया के ऊपर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर ड्यूज का एक पूरा माउंटेन है। 83,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा का डेप्ट और कंपनी को 2031 तक हर साल 18,000 करोड़ रुपीज डेप्ट देना था। अब इमेजिन करो इतने बड़े डेप्ट के साथ कोई बिजनेस कैसे एक्सपेंड करेगा। बस इसी वजह से वोडाफोन आइडिया के लिए सर्वाइवल एक नाइटमेयर बन गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को एक ऐसे ऑब्जर्वेशन दिया जिससे वोडाफोन आइडिया को नई होप मिल गई है। कोर्ट ने कहा ये पूरा मैटर गवर्नमेंट की पॉलिसी डोमेन के अंदर आता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो कंपनी के रीपेमेंट टर्म्स, इंटरेस्ट वेवियर या पेनाल्टी सब रिविजिट कर सकती है। गवर्नमेंट ने अब खुद वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर है 49% स्टेक के साथ। तो अब सिचुएशन प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट वाली नहीं है, बल्कि दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट का सिचुएशन बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब गवर्नमेंट का इतना बड़ा स्टेक है और जब ये इश्यू 20 करोड़ कंज्यूमर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है तो डिसीजन लेना गवर्नमेंट का राइट है। और नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के अंडर गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी है। एक क्लाउज है वॉलेंटरी अंडरटेकिंग जिसमें पॉलिसी लेवल रिलीफ दिए जा सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर गवर्नमेंट चाहे तो वोडाफोन आइडिया की मेजर रिलीफ मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये है ये रिलीफ आएगा कैसे। नंबर वन, रीपेमेंट टाइमलाइन एक्सटेंड करना। अभी तक कंपनी को 2031 तक पे करना था, लेकिन डिस्कशन ये है कि एक्सटेंड करके 2051 तक किया जा सकता है। तो 20 ईयर्स का ब्रीथिंग स्पेस। नंबर टू, इंटरेस्ट और पेनाल्टी माफ करना। एजीआर ड्यूज का मेजर हिस्सा इंटरेस्ट और पेनाल्टीज का है। अगर गवर्नमेंट 50% इंटरेस्ट और सारी पेनाल्टीज माफ कर दे, कंपनी का लोड लगभग 50,000 करोड़ रुपीस तक कम हो सकता है। नंबर थ्री, ड्यूज कैलकुलेशन दोबारा चेक करना। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि डीओटी की कैलकुलेशन में डुप्लीकेशन और गलतियां हैं। अगर वो करेक्ट हुआ तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट और भी रिड्यूस हो सकता है। अब मान लो रिलीफ मिल गया तो इसका इम्पैक्ट मैसिव होगा। कंपनी के कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे और उससे वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क और 5G एक्सपेंशन में पैसे वापस लगाएगी। रिपोर्ट्स के हिसाब से वोडाफोन आइडिया 30,000 करोड़ रुपीस की न्यू बैंक लोन्स रेज करने का प्लान बना रहा है और बैंक अब थोड़ा पॉजिटिव दिख रहे हैं क्योंकि ARPU 177 रुपीस तक पहुंच गया है। सब्सक्राइबर लॉसेस कम हो रहे हैं और कंपनी के ऑपरेशन स्टेबल लग रहे हैं। एक इंसाइडर ने मनी कंट्रोल को बोला गवर्नमेंट के सपोर्ट से लेंडर्स में कॉन्फिडेंस आता है। वंस क्लैरिटी मिलती है फंडिंग साइड पे भी प्रोग्रेस दिखने लगेगा। अब ये सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट ने बार बार कहा है कि इंडिया में 3 प्लेयर प्राइवेट टेलीकॉम स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। अगर वोडाफोन आइडिया गिर गया तो मार्केट डिओपुली बन जाएगी और कंपटीशन कम होते ही कंज्यूमर्स के लिए रेट बढ़ने लगेंगे। इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करें। तो अब पिक्चर क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को फुल फ्लेक्सिबिलिटी दी है और अगर रिलीफ मिलता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए एक कमबैक स्टोरी बन सकती है और टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक स्टेबल कॉम्पिटिटिव फ्यूचर। कंपनी ने अपनी बीएससी फीलिंग में कहा हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक फेयर रेजोल्यूशन पे काम करना चाहते हैं जो 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स के इंटरेस्ट में हो। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया को रिलीफ देगी या फिर मार्केट अपने आप एडजस्ट करेगा? आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।